नमस्कार, चुनावी चाल में आपका स्वागत है। आज चुनावी चाल में हम चर्चा करेंगे दो चालों की। पहली चाल AIMIM की तो दूसरी कांग्रेस की। लेकिन चलिए पहले चलते हैं AIMIM के चाल पर। क्या है वो चाल और क्या चली गई है और किसके साथ हुई है ये, तो देखिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अभी 3-4 महीने पहले ओवैसी साहब जो हेड है AIMIM के, उन्होंने बिहार चुनाव को लेके अपनी कोर टीम की एक बैठक की थी हैदराबाद में। उसमें यह तय हुआ था कि बिहार के चुनाव को इस बार काफी मजबूती से लड़ना है और विधानसभा में अपने नुमाइंदे ज्यादा से ज्यादा भेजने हैं। इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी DM वोट बैंक की। DM माने दलित और मुसलमान। ये उनका समीकरण था जो बिहार में उनको बनाना था और इस दिशा में काम काफी आगे बढ़ गया था। इसमें एक नया पेज उस समय आया जब नागमणि की मुलाकात ओवैसी साहब के नुमाइंदों से हुई और उन्होंने ये एक थ्योरी दी कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक कड़ी और जोड़िए पिछड़े वोट की। जब तक वो वोट आपको नहीं मिलेगा आप बिहार में सरकार नहीं बना सकते। आप कुछ सीटें जीत के जरूर विधानसभा आ सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने की जहां तक बात है वो नहीं हो सकती है। तो फिर आधे अधूरे मन से ये प्रयास हुआ। फिर जैसा आप जानते हैं नागमणि यशवंत सिन्हा के साथ चल गए, अभी उनका तीसरा मोर्चा चल रहा है और फिर बात DM तक आ गई, दलित और मुसलमानों की। तो उसी कड़ी में कल एक मुलाकात हुई है पटना में। AIMIM के जो प्रदेश के प्रमुख हैं अख्तरुल ईमान साहब, अपनी टीम के साथ उन्होंने हम के प्रमुख जीतन राम मांझी से मुलाकात की है। जी हां, जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि उनके पार्टी के लोग, उनके जो यूथ प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि देखिए ये मुलाकात सीमांचल के विकास को लेके हुआ था। वहां जो कोरोना की स्थिति है उसको लेके हुई थी। बाढ़ पर हम लोगों ने डिस्कस किया और स्पेशल स्टेटस सीमांचल को कैसे मिले इस पर बात हुई। लेकिन आदिल हसन के इन बातों पर बहुत भरोसा इसलिए नहीं हम कर पा रहे हैं क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर यह बात भी हुई होगी, लेकिन जब दो सियासत के दो लोग मिलते हैं तो सियासत गुफ्तगू नहीं हो, सियासी गुफ्तगू नहीं हो, ये मानी नहीं जा सकती है। तो निश्चित तौर पर इस मुलाकात में सियासी गुफ्तगू भी हुई है और गुफ्तगू ये हुई है कि जो एक बात पहले हुई थी DM कॉम्बिनेशन बनाने की, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो बताते हैं कि देखिए इसमें थोड़ा वक्त मांगा है जीतन राम मांझी ने, क्योंकि अभी जीतन राम मांझी बहुत कॉर्नर से घिरे हुए हैं। अभी उनने विकल्प महागठबंधन का भी नहीं छोड़ा है, जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प नहीं छोड़ा है। ये सारी चीजें बहुत जल्द फाइनलाइज होने वाली है, इसलिए उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है और वो वक्त जब खत्म हो जाएगा उसके क्या नतीजे आएंगे वो तो पता चलेगा वक्त बीतने के साथ। लेकिन अगर कहीं किसी छोर पर जीतन राम मांझी को निराशा हाथ लगी तो ये अब तय मानिए कि AIM का बिहार में हम के साथ गठबंधन तय है और ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव में जाएगी और जो DM कॉम्बिनेशन है उसको बिहार के चुनावी मैदान में एक प्रयोग के तौर पर उसको आजमाया जाएगा। तो अब इंतजार करिए, देखिए ये मामला कैसे बढ़ता है आगे। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी वक्त मांग लिया और AIMIM और भी अपने विकल्प को तलाश रही है। उसका प्रयास है कि कुछ और छोटे छोटे दल उसके साथ जुड़े, क्योंकि ओवैसी साहब ने साफ ये निर्देश दे रखा है कि बिहार में चुनाव बहुत मजबूती से इस दफा लड़ना है। तो अब चलते हैं हम लोग एक दूसरे राजनीतिक डेवलपमेंट पर जो हुई है कांग्रेस में। जैसे आपको हमने पहले भी बताया था कि राहुल गांधी ने जो वर्चुअल संवाद किया उसमें दो चीजें एकदम साफ कर दी कि हम लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना है और जितनी जल्दी हो सीटों का बंटवारा कर देना है और जो कांग्रेस के भीतर जो खींचतान है उसको भी खत्म कर देना है। इन तीनों चीजों पर गहन मंथन के बाद जो बिहार के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, वो पटना आ गए हैं और पटना में वो ताबड़तोड़ नेताओं से मिल रहे हैं। उनकी मुलाकात का कार्यक्रम सदानंद सिंह के साथ भी है और वो देर रात आज निखिल कुमार के घर भी जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। तो मुलाकात का
मतलब साफ है कि जो नाराजगी है इन नेताओं के दिल में, उसको दूर करना है और जल्द से जल्द संगठन के मजबूत कैसे हो और सीटों का बंटवारा कैसे हो। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात और कही थी कि जितनी जल्दी हो सीटों के बंटवारे का मामला फाइनल करिए और अपनी सेना को चुनावी रणभूमि में उतारिए। तो इस वजह से शक्ति सिंह गोहिल के पास बहुत बड़ा टास्क इस दफा है बिहार दौरे पर। वे दोनों मोर्चों पर, अपने कांग्रेस के संगठन के मोर्चे पे, नाराजगी के मोर्चे पर भी कुछ डेवलपमेंट चाहते हैं और सीट बंटवारे को लेकर भी वो चाहते हैं कि इस बार कुछ ठोस नतीजा लेके वो दिल्ली जाएं और राहुल गांधी को कुछ बताने की स्थिति में हो। इधर जो महागठबंधन के दूसरे घटक दल हैं वो भी आशान्वित है कि ये राहुल गांधी की पहल और शक्ति सिंह गोहिल के बिहार आने से अब जल्द से जल्द मामला सुलटेगा। रालोसपा प्रमुख जो उपेंद्र कुशवाहा है, उनको भी उम्मीद है कि अब देखिए, उनका कहना है कि देखिए सारी बातें हो गई है, अब इसमें कहीं कोई रस्साकसी या गुत्थम गुत्थी वाली बात रही नहीं है, अब केवल सीटों का बंटवारा होना है और वो भी जल्दी हो जाएगा। जहां तक मीटिंग का सवाल है शक्ति सिंह गोहिल के साथ, वो तो कभी भी हो सकती है। फिलहाल वो दिल्ली जाने की तैयारी में है उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली और पटना में दूरी ही कितनी है, जब भी जरूरत होगी शक्ति सिंह गोहिल के साथ मीटिंग भी हो जाएगी, बात तो हमारी होती ही रहती है। मुकेश सहनी भी करीब यही बात कर रहे हैं कि सारी अड़चनें दूर है, अब हम लोग एक ठोस रूप देने जा रहे हैं महागठबंधन को और जल्द से जल्द बिहार की जनता का विश्वास हम लोग जीतने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है उसको करेंगे और विश्वास जीतेंगे, बिहार की जनता का दिल जीतेंगे और बिहार में एक नई सरकार बनाएंगे। तो चुनावी चाल में जैसा आपने देखा और सुना कि दोनों स्तर पर महागठबंधन में ही हलचलें हैं, हम में, AIMIM में और ये शक्ति सिंह गोहिल आए हैं। तो इस तरह की गतिविधियां सियासी गलियारे में हुई है और जिससे हमने आपको अवगत कराया। आगे जो भी चुनावी चाल बिहार में होगा हम आपको बताते रहेंगे। चुनावी चाल में आज के लिए बस इतना ही। मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।